में हम जीते ही नहीं हैं। हम तो सर्कस के स्टैंड में गैलरी में बैठे हुए लोग, और खेल दिखाने वाले आ रहे हैं जा रहे हैं। उसमें कुछ क्लाउन भी है। ऐसा राजनीतिक, और हम समझते हैं घृणित राजनीतिक मंशा के साथ यदि कोई सत्ता पर है, वो देश के लिए बहुत बड़ा गंभीर समस्या है। अभी से ही प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि मैं क्रेडिट लेना नहीं चाहता। अरे भैया, क्रेडिट तो 2023 में विपक्ष ने तो आपको दिया था कि 24 में लागू कर दीजिए, फिर डर क्यों गए थे? तब क्यों झूठ कहे थे? और आज बोल रहे जिसको भी फोटो छपवाना है सरकारी खर्चे पे मैं फोटो छपवा दूंगा। ये नेता सदन का भाषण होता है क्या? किसी संविधान संशोधन पर चर्चा हो और नेता सदन कहे, बहुत विडंबना की स्थिति। ये महिलाओं को आज उन्होंने एक बात और कहा कि हम उनका हक दे रहे हैं। हक तो उनको 50% का, आधी आबादी का। ये तो पहले से ही पंचायत में सुनिश्चित। आपने अभी तक अपने पार्टी में ही आपके इतने अध्यक्ष हुए, कौन सा महिला अध्यक्ष आज तक आपने? इसलिए ये केवल कि वो व्यवस्था राजीव गांधी जी ने कायम की, तब आप विरोध कर रहे थे। महिला आरक्षण का 50% पंचायत और स्थानीय निकाय पर। 2011 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार महिला आरक्षण पर बिल लाती है, तो दिवंगत सुषमा स्वराज जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, इनका विरोध सामने आता है। और आज प्रधानमंत्री जी दूसरी हवा बह रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए मैं ये काम नहीं कर रहा हूं। हम लोग सब नासमझ लोग हैं क्या? अकेले बंगाल में 75 लाख महिलाओं का SIR के तहत नाम काटा गया। जो पहले 90 लाख लोगों में 61 लाख महिलाएं, और जो जुडिशरी डिसअपियरेंस में गया 27 लाख में 14 लाख महिलाएं। ये 75 लाख महिलाओं को वोट देने से रोका है। ये महिलाओं के साथ कोई न्याय हुआ, सम्मान हुआ?
आप लाना क्या चाहते हैं इसमें? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो संघीय ढांचा है हमारा, आप परिसीमन के पूर्व आपने किसी राज्य से कोई कंसल्टेशन किया क्या? क्या हमारे झारखंड में हमको मालूम है कि किस पेड़ में कुल्हाड़ी चलेगा? क्या बंगाल के किस धरती में फव्वारा मारा जाएगा? बिहार के किस जिले को ढकेल दिया जाएगा? आपने राज्यों के साथ कोई संपर्क नहीं, और तो और आपने राजनीतिक पार्टियों से भी बातचीत नहीं। पूरी तरह से देश में हमारा जो संवैधानिक ढांचा है, और इसमें यह प्रावधान भी किया गया, ये 33% आरक्षण अगले 15 वर्षों के लिए ही होगी। धारा 344 का जिसको आपने 106वां में संशोधन किया था, उसी में आपने जोड़ा था कि ये आरक्षण की व्यवस्था 15 वर्षों के लिए होगी। मतलब 11 से 26, इन 15 वर्षों में देश की आबादी स्थिर रही। देश के आबादी में कोई बढ़ोतरी नहीं, और 15 वर्षों में देश के बसावट में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। सरकार तो यही कह रही है, जबकि इन 15 वर्षों में कई लोग रोटी रोजी के लिए अपने मूल निवास से जाकर कई प्रदेश में गए होंगे, वहां जाकर बसे होंगे, वहां की डेमोग्राफी चेंज हो गई होगी। केवल एक चीज नहीं बदला, जो कि टोपोलॉजी नहीं बदला। कि जो राज्यों का जो भू क्षेत्र है उसमें बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री जी संसद में बोल रहे थे कि हम किसी भी राज्य में जो 33% बढ़ रहे हैं, उसमें किसी के साथ भी कोई नाइंसाफी नहीं हो। तो ये परिसीमन का आधार क्या हो? क्या लोगों की संख्या होगी, या वर्ग क्षेत्र की चौधरी होगी? जो संभावित आंकड़े देख रहे थे,
कि यूपी में 80 सीटें हैं वर्तमान में लोकसभा, उसमें 40 सीट बढ़ जाएंगी और वो 120 हो जाएगा। अब बताइए, इसका मतलब हर 2 लोकसभा को तोड़कर 3 लोकसभा हो जाएगा। इसके पीछे राजनीतिक मंशा क्या है? प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि पंचायत स्तर पर 50% महिलाओं की भागीदारी, और बड़ा तारीफ कर रहे थे, लेकिन ये भूल गए थे हेमंत बाबू का कार्यक्रम 18, 19, 20 को होगा। जो दक्षिण बंगाल का जो इलाका है, मतलब हमारे से सटा हुआ, हमारे उत्तर पूर्वी हिस्से का, पुरुलिया, बांकुड़ा, मेदिनीपुर, झारग्राम, 18, 19, 20 को वो वहां पर रहेंगे। किनके लिए वोट करेंगे? भाजपा के विरोध में, अच्छा, तृणमूल के पक्ष में। महिला आरक्षण में प्रधानमंत्री सदन में कहा कि क्रेडिट विपक्ष ले ले और साथ ही वो ये भी कहे राज्यों को घाटा नहीं बोलेंगे, तो इसमें विपक्ष को दिक्कत है, वो क्रेडिट तो दे ही रहे। अरे क्रेडिट पे होता है, आपका मंशा क्या है? कोई नेता सदन ये कहता है क्रेडिट के लिए हम कोई संविधान संशोधन करते हैं, ये कितनी हल्की बात है। 2023 में तो लोगों ने सर्वसम्मत आपकी बात को मान लिया था, आप क्यों 2024 में उसको लागू नहीं किए? यही जो आपने गलती की, उसके लिए आप ये प्रायश्चित कर रहे हैं। परिसीमन का आधार जो आप कह रहे 2011 है, लेटेस्ट तो यही जनगणना है। इससे पहले अब आप बताइए, लेटेस्ट जनगणना यदि 2011 है तो 2023 को क्यों कहा गया था कि 2025 में जनगणना होगी? और आज सदन में जिनके अधीन जनगणना है, रजिस्ट्रार जनरल होते हैं, वो गृह विभाग होता है, उसके दायित्व प्राप्त मंत्री अमित शाह जी ने क्यों कहा फ्लोर ऑफ द हाउस कि जनगणना शुरू हो चुका है? शुरू हो गया था, उसकी प्रामाणिकता क्या है? और यदि जनगणना चल रहा है तो 2011 का आप डेटा क्यों लेंगे? साजिश तो यहां है। हम आरक्षण के पक्ष में, हम विरोध में थोड़ी है, हम उसके जो क्रियान्वयन के जो इनके मंसूबे जो देश को कमजोर करेगा उसके खिलाफ। आज गृह मंत्री जी ने कहा कि देश में जनसंख्या जो जनगणना का कार्य है वो शुरू हो चुका, 1 जनवरी से शुरू हो चुका। आप सभी पत्रकार बंधु, मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं, कोई एक व्यक्ति विगत 4 महीनों में, 4.5 महीनों में आपने कहीं रिपोर्टिंग किया क्या? किसी दरवाजे में कोई फॉर्म गया है क्या? और उसमें भी उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना हम करवा रहे हैं। लेकिन परिसीमन हम 2011 का करें, इसका षड्यंत्र क्या है? जब जनगणना चल रहा है, आपने परिसीमन विधेयक लाया है, तो परिसीमन का आधार 2011 क्यों होगा? तब तो 1952 भी हो सकता है, 1957 भी हो सकता है, 62 भी हो सकता है।
ये जो सरकारी जो एक एक चीज आ रहा है और वो भी सदन के ऊपर, गृह मंत्री बोल रहे हैं जातीय जनगणना कर रहे हैं और भारत सरकार का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में जाता है कि हम जनगणना जातीय आधार पर नहीं करें। कौन सा सही है? किस पे देश विश्वास करे?